नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। करंट जीके की अपनी 2 क्लासें लगती है, जिसमें 7:15 बजे राजस्थान का करंट जीके 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं 15 मिनट में, और सेकंड लगती है अपनी इंडिया और वर्ल्ड की, यानी कि ये 7:40 पे क्लास। तो अगर आप रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो केवल आपको राजस्थान करंट जीके पढ़ना है। इसके अलावा आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों क्लास लगानी है। इसके अलावा आप सबको पता ही है, संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर जो है वो मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना में शामिल है। अंतिम तारीख है 15 फरवरी। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रीट, पटवार, एसआई, कांस्टेबल और एलडीसी की निःशुल्क जो है वो यहाँ तैयारी कर सकेंगे। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की चौथी मासिक पत्रिका यानी कि फरवरी 2025 का संस्करण जो है वो मार्केट के अंतर्गत उपलब्ध है। जिन्होंने परचेज नहीं किया वो परचेज कर सकते हैं। चल करते हैं शुरुआत। 7 से 11 फरवरी 2025 तक भारत सरकार द्वारा पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ, यानी कहां किया गया। आयोजन कब हुआ? 7 से 11 फरवरी 2025 तक। किसके द्वारा? भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा। कौन सा संस्करण? पहला संस्करण। किसका? बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन। और यह हुआ था गांधीनगर में। कहा? गांधीनगर। और गांधीनगर अगर पूछे कहां है तो गांधीनगर है गुजरात में। तो गांधीनगर गुजरात में 7 से 11 फरवरी 2025 तक भारत सरकार के द्वारा पहली बार बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया गया। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल खाड़ी को घेरने वाले तटीय देशों को शामिल किया गया। बिम्स्टेक की स्थापना अगर पूछे कब हुई थी? 6 जून 1997। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बिम्स्टेक में सदस्य देश कितने हैं? तो 7 हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में, मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका, सदस्य देश 7 बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, और जिसका आयोजन, युवा सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार गांधीनगर गुजरात में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच युवा नेतृत्व को सशक्त बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में जिसे नियुक्ति दी गई है उनका नाम आता है राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण को जो है वो बनाया गया है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक पद पे राजेश निर्वाण को चुना गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आईपीएस अधिकारी राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। भारत में विमानन सुरक्षा के लिए प्रमुख एजेंसी है। अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुरूप सुरक्षा उपायों को लागू करने और नागरिक उड्डयन संचालन में अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए जिम्मेदार है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। नेक्स्ट, हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक जिसके लेखक पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर पूछे कि इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया तो हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस पुस्तक, इसका विमोचन किया गया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, और उनका नाम आता है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जी के द्वारा जो है इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगर पूछे कि किसके द्वारा लिखी हुई है तो ये लिखी हुई है कुलभूषण कुमार के द्वारा। तो पुस्तक के लेखक कौन है? कुलभूषण कुमार, जो वर्तमान में आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास विभाग में वित्त निदेशक के पद पर कार्यरत है। पुस्तक में प्रेम, दया और दृढ़ संकल्प शक्ति पर बल दिया गया है। नेक्स्ट, WTA मुंबई ओपन टेनिस 2025 का युगल खिताब किसने जीता है? कौन सा? WTA मुंबई ओपन टेनिस 2025। और 2025 टेनिस का खिताब देखें तो यह जीता गया है एलेना प्रिंदाकिना। एलेना प्रिंदाकिना
किन्ना, और इसके अलावा आती है आपकी अमीना असंबा, अमीना असंबा। और ये जो है वो आपकी रूसी जोड़ी है, यानी कि रूस की है, रूसी जोड़ी है। और रूसी जोड़ी ने WTA मुंबई ओपन टेनिस 2025 का युगल खिताब जीता है। तो WTA मुंबई ओपन टेनिस 2025 का युगल खिताब एलेना प्रिंदाकिना और अमीना असंबा जो रूसी जोड़ी है। अगर पूछे कि आयोजन कहां हुआ था, तो इसका आयोजन जो है वो हुआ था मुंबई के अंतर्गत। कब हुआ था? 3 से 9 फरवरी 2025 तक। उपविजेता भारत की प्रार्थना तोमारे और डच जोड़ीदार है एरिन हार्टोनो, ये जो है वो उपविजेता रही थी। भारत में आयोजित होने वाली एकमात्र WTA प्रतियोगिता 3 से 9 फरवरी 2025 तक क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया मुंबई में आयोजन इसका किया गया था। और 2025 मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब अगर पूछे किसने जीता, तो स्विट्जरलैंड की जील टिचमैन ने जीता। तो 2025 मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किस देश की? स्विट्जरलैंड की किस खिलाड़ी ने? जील टिचमैन ने जीता। और आयोजन अगर पूछे कहां हुआ, तो मुंबई के अंतर्गत आयोजन हुआ। नेक्स्ट, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास 2025 का क्या नाम है? भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के द्वारा एक युद्ध अभ्यास किया गया था, हवाई अभ्यास, और इसका नाम रखा गया था विग्ड रेडर्स। विग्ड रेडर्स। विग्ड रेडर्स क्या है? तो विग्ड रेडर्स एक हवाई अभ्यास है, और किसके द्वारा? भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है वो इसका आयोजन किया गया। तो भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से पूर्वी कमान में विग्ड रेडर्स नामक व्यापक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया। विग्ड रेडर्स अभ्यास विशेष हवाई अभियानों पर केंद्रित था और भारतीय सेना पूर्वी कमान क्षेत्र में आयोजित किया गया। अभ्यास में दोनों सेना के कर्मियों ने फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग दोनों विमानों से विभिन्न हवाई तकनीक की जो है वो अभ्यास किए थे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की अवधि क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और विकास योजना का कौन सा चरण? 4.0 चौथा चरण। और ये 1 अप्रैल 2022 और 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2026 तक यह है। तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक प्रधानमंत्री कौशल कार्यक्रम। तो कौशल भारत कार्यक्रम 7 फरवरी 2025 को कौशल भारत कार्यक्रम का पुनर्गठन कर इसका विस्तार कब कर दिया है? 2026 तक कर दिया है। कौशल भारत मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 2015 में शुरू किया गया था। और 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए कौशल भारत कार्यक्रम का परिव्यय 8,800 करोड़ रुपए। यह योजना 14 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए, जिसका नोडल विभाग मंत्रालय आता है केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट, फरवरी 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम प्लेटफॉर्म पर कितनी कृषि वस्तुओं का कारोबार होता है? फरवरी 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम प्लेटफॉर्म पर कितनी कृषि वस्तुओं और उन वस्तुओं की संख्या आती है? 231। कितनी? 231 कृषि वस्तुओं का जो है वो क्या होता है? कारोबार होता है। तो ई नाम जो है वो एक प्लेटफॉर्म जिसके तहत एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसका शुभारंभ हुआ था 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई नाम का शुभारंभ कब हुआ था? 14 अप्रैल 2016 को हुआ था। यह अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जिसने अनुमत कृषि वस्तुओं के लिए बाजार प्रदान करता है। फरवरी 2025 में 10 अतिरिक्त कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति मिली है। सूखे तुलसी के पत्ते, बेसन, गेहूं का आटा, चना, सत्तू, सिंगाड़े का आटा, हींग, सूखी मेथी के पत्ते, सिंगोड़ा, बेबीकॉर्न और ड्रैगन फ्रूट। नेक्स्ट, साइक्लोन 2025। साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य शुरू हुआ है? साइक्लोन 2025 का आयोजन, तो इसका मतलब है एक तो अपना देश है ही है भारत, और भारत व मिस्र देश के मध्य इसका आयोजन भी अगर देखें तो कहां हो रहा है? हमारे राजस्थान में हो रहा है। और राजस्थान में भी अगर देखें कहां हो रहा है? माजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है।
भारत और मिस्र के बीच में महत्वपूर्ण सैन्य सहयोग युद्धाभ्यास अभ्यास साइक्लोन 2025 का शुभारंभ 10 फरवरी 2025 को हुआ है। यह अभ्यास राजस्थान के मादन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया, जिसकी अवधि है 14 दिन की, यानी कि 10 से 27 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा या किए जाने का प्रावधान आता है। उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना और विशेष बलों की इंटर ऑपरेटिविटी में सुधार करना, साथ ही रेगिस्तानी परिस्थितियों में सैन्य अभियानों की दक्षता को बढ़ाना। नेक्स्ट, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? कौन सी रैंकिंग होती है? यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, और वार्षिक रैंकिंग आती है जिसमें भारत को तीसरा स्थान दिया है, यानी तीसरा स्थान मिला है। भारत ने बिल्डिंग प्रमाणन ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन 2024 में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिसमें 370 परियोजनाएं तथा 8.50 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र प्रमाणित है। 2023 में भारत का तीसरा स्थान था, 2022 में भारत दूसरे स्थान पर था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ का आयोजन कब हुआ? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की कौन सी वर्षगांठ का आयोजन 7 फरवरी 2025 को? तो 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ का आयोजन हुआ। भारत सरकार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है इसकी 75वीं वर्षगांठ विज्ञान भवन नई दिल्ली में मनाई गई। इस कार्यक्रम का साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, डेटा आधारित प्रशासन और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा। इसके अलावा पटवार, बीएसटीसी प्रयोगशाला सहायक चतुर्थ श्रेणी इनके ऑफलाइन बैच शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा आरएस, एसआई, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की अगर तैयारी करना चाहता है तो उसके ऑफलाइन बैच जो 4 मार्च से शुरू होंगे, क्योंकि सीईटी जो वर्तमान में एग्जाम हुआ है, जिसका रिजल्ट आया है, यानी कल जिसका रिजल्ट आ चुका है, इसके अंदर इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल, और आगे जो पेपर होगा उसकी वैलिडिटी जो है वो कितने साल रहेगी? 3 साल रहेगी। और इसके अलावा रिट मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड इनका बैच भी 4 मार्च से शुरू होगा। और अगर आप रिट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड दोनों की मुख्य परीक्षा की जो है वो बुक मार्केट में उपलब्ध है। और इसके अलावा 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार और अन्य जो है, यानी कि जैसे अपने स्कूल व्याख्याता है, जेल प्रहरी है, वाहन चालक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, करंट अफेयर्स की अपनी मासिक पत्रिका है, कृषि पर्यवेक्षक, पीटीआई, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, जिला दर्शन, ये बुक जो है वो आपको मार्केट में मिल रही है। रोजाना क्लास लगाते रहिए, अपना जीके अपडेट करते रहिए। तो मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।